सच्चे मायनों में सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो अपने रास्ते खुद बनाते हैं। अगर आप सपने देखते हैं तो झुंड को फॉलो करना बंद करिए। झुंड को फॉलो कर कर आप कभी अपने सपने पूरे नहीं कर सकते हैं। आपके सपनों पर हो सकता है कोई विश्वास ना करे, कोई ना समझे आपके सपनों को। क्या जरूरत है किसी को अपने सपने पर विश्वास दिलाने की? पहले खुद तो हिम्मत करिए अपने सपनों पर खुद विश्वास करने की। अक्सर हमारे मन में ये बात आती है कि हमारे अंदर इतनी काबिलियत होते हुए भी क्यों दूसरे आदमी जो कि हमसे कम काबिलियत में है क्यों इतना सक्सेसफुल है? इसका जवाब सिंपल है। उस आदमी ने अपने ऊपर विश्वास किया। उसको भी सेल्फ डाउट होता होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई इंसान है उसके ऊपर सेल्फ डाउट अपने ऊपर ना होता हो या फियर ऑफ अननोन ना होता हो। हम सब इंसान हैं। हम ये नेगेटिव साइकिल, ये नेगेटिव स्पाइरल में इसके शिकार जरूर होते हैं। लेकिन सक्सेसफुल आदमी को ये पता होता है कि कैसे इस नेगेटिविटी से, कैसे इस नेगेटिव थॉट से अपने आप को बाहर निकालना है और अपनी राह पे चलते रहना है। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि दूसरे इंसान के पास आपसे कम काबिलियत है, आपसे कम बुद्धि है, लेकिन उसके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, उसके अंदर एक आत्मविश्वास है जिससे वो अकेले चल रहा है। ये भी वेरी मच पॉसिबल कि आप जो काम 1 दिन में कर रहे हैं वो 5 दिन में कर रहा है। आप जो काम 2 दिन में कर रहे हैं वो 10 दिन में कर रहा है। लेकिन फर्क ये है कि आपने अपने आप से हार मान ली, आप अपने एम पे आगे नहीं बढ़े। वेयरएज वो दूसरा आदमी अपने ऊपर विश्वास कर कर, अपने सपनों के ऊपर विश्वास कर कर वो आगे बढ़ा। कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम किसी राह पे चल रहे होते हैं, हम अकेले चलने की हिम्मत दिखा भी देते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि वो रास्ता हमें कहाँ ले जाएगा। कोई बात नहीं, आप निरंतर चलते रहिए, अपने प्रयास में लगे रहिए। अपने ऊपर सेल्फ डाउट हो रहा है, मेडिटेशन कीजिए, अपने बिगर एम, बिगर गोल को देखिए। ऐसा फील करिए कि जब आप अपने गोल पे पहुंचेंगे तो कितनों की लाइफ आप सुधार सकते हैं, कितनों की लाइफ आप टच करेंगे। आप अपने किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर या गुरु जिनको आप मानते हैं उनके बारे में स्टडी करिए। उन सब में एक कॉमन बात यह होगी कि उन सब ने कहीं ना कहीं जीरो से शुरू किया है, और लेकिन वो निरंतर अपने प्रयास में लगे रहे हैं, वो अपनी राह पे चलते रहे हैं, वो रुके नहीं हैं। उन्होंने हर एक जर्नी पे कुछ ना कुछ सीखा है और उसको एज अ पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनाया है। हो सकता है एक बहुत लंबी राह पे वो निकल आए हो, लेकिन और इतनी लंबी राह पे निकलने के बाद उनको ऐसा लगा कि ये राह उनकी नहीं है, तो उन्होंने वो रास्ता चेंज किया। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि उनका टाइम वेस्ट हुआ। उन्होंने हमेशा ये सोचा कि हर एक राह से उन्होंने कुछ सीखा है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। आपने एवरेस्ट मसाले का नाम सुना है? वाडीलाल शाह ने उसकी शुरुआत की थी। वो रिसर्च करते थे, वो भी उन्होंने जीरो से शुरुआत करी थी। आज ये ब्रांड कहां से कहां है। MDH मसाला, धर्मपाल गुलाटी, देश के बंटवारे के बाद उनका सब कुछ चला गया, उन्होंने टांगा तक चलाया, लेकिन वो जिंदगी में कुछ करना चाहते थे। उन्होंने अपने सपनों को छोड़ा नहीं, और आज MDH किस मुकाम पर है हम ये जानते हैं। निरमा वॉशिंग पाउडर, कारसन भाई पटेल बेटी खो दी, साइकिल पे घूम घूम कर, घर जा जाकर वो अपना डिटर्जेंट बेचा करते थे। आज उनका ब्रांड कहां से कहां है ये हम जानते हैं। वाडीलाल गांधी, जिन्होंने वाडीलाल आइसक्रीम बनाई, उन्होंने भी जीरो से स्टार्ट किया। किरण बेदी, फर्स्ट वुमेन टू ज्वाइन द IPS इन 1972। धीरूभाई अंबानी। आप इन सब लोगों में क्या कॉमन देखते हैं? इन सब ने शुरुआत करी जीरो से, और उस टाइम पे जब इंटरनेट नहीं होता था, इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा इजीली अवेलेबल नहीं थी, कितनी डिफिकल्टीज होती थी, कितने लाइसेंसिंग के इश्यूज थे, देश में कुछ ना कुछ चल रहा था। लेकिन उस ऐसे टाइम पे भी वो अपनी राह पे चलते रहे, वो रुके नहीं। उनके पास कोई प्रॉब्लम आई, उन्होंने उस प्रॉब्लम को साइड में रखकर दूसरा सोल्यूशन निकाला। वो एक प्रॉब्लम पे रोते नहीं रहे, वो एक प्रॉब्लम के कारण रुक नहीं गए कि भाई ठीक है अब ये प्रॉब्लम है, ये मेरा अंत है, अब वो आगे नहीं बढ़ सकते। उनकी कभी ऐसी सोच नहीं थी। उनको ये पता था कि ठीक है अब ये प्रॉब्लम है
तो इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए? दूसरी राह पे अगर जाएं तो क्या हो? आपको लगता है कि ये जो मसाले हैं ये इजीली इतना बड़ा ब्रांड कैसे बना होगा? इजीली नहीं बना है ये सब। इसमें एक बहुत मेहनत लगी है। कितनी छोटी छोटी रिसर्च जाती है, कितना छोटा छोटा टाइम जाता है, हर एक कस्टमर से फीडबैक लेना, हर एक कस्टमर की बात को समझना, उसके टेस्ट को समझना, फिर जाकर उस पर रिसर्च करना, सालों सालों की मेहनत होती है। लेकिन उनके अंदर एक जज्बा था, एक खुद पे विश्वास था कि भले ही टाइम लग रहा है, वो चीजों को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप समझ सकते हैं किरण बेदी को, वो आईपीएस बन गई, अच्छी बात है, लेकिन अपनी एक पोजीशन बनाकर रखना मैन डोमिनेटिंग नेशन में, कि जिससे उनको भी लोग समझे, हल्के में ना ले, एक औरत होने के नाते उनको लोग हल्के में ना ले, उनकी बात की वैल्यू हो। उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी होंगी, कितने सैक्रिफाइसेस दिए होंगे अपनी एक पोजीशन बनाने के लिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने आप को पीछे खींच ले रहे हैं सिर्फ ये सोचकर कि आप अकेले हैं, तो याद रखिए दुनिया में आप ऐसे पहले इंसान नहीं हैं जो कि अकेली राह पर चलेंगे। बहुत लोग अकेली राह पे चलते हैं और फिर रास्ते बनते जाते हैं। जरूरत है तो अपने ऊपर विश्वास की, सेल्फ डाउट ना करने की, फियर ऑफ अननोन से निकलने की और परसीवरेंस की। कभी भी ऐसा होना कि आप बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट में है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमेशा याद रखिए थोड़ा वर्कआउट करिए, थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, लॉन्ग वॉक पे जाइए, थोड़े आर्टिकल्स पढ़िए, इंटरनेट पे पढ़िए। आजकल तो सब कुछ इतना इंफॉर्मेशन भरी पड़ी है कि कैसे कोई इंसान सक्सेस पाता है। सबका एक ही मूल मंत्र है, परसीवरेंस, फियर ऑफ अननोन से बाहर निकलना, सेल्फ डाउट ना करना। लेकिन क्या आप इन चीजों को अपना पाते हैं? क्या आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ पाते हैं? क्या आप हिम्मत से नहीं घबराते हैं? क्या आप निरंतर अपनी जर्नी पे चलते हुए हर एक कदम पे उसको एज अ लर्निंग फेज के साथ लेते हैं? तो ही आपके अंदर अकेले आगे बढ़ने का जज्बा है। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप कहीं ना कहीं मुझसे भी कनेक्ट हो पाए होंगे, मेरी थिंकिंग से कनेक्ट हो पाए होंगे। अपने कमेंट्स, अपनी राय वीडियो पे जरूर लिखकर भेजिए। और अगर आपने भी कुछ लाइफ में कुछ अचीव किया है या संघर्ष के थ्रू आप किसी मुकाम पे पहुंच पाए हैं या आपका संघर्ष अभी भी जारी है और आपको उम्मीद है कि कहीं ना कहीं आप भी आगे बढ़ रहे हैं, तो अपने एक्सपीरियंसेस मुझे जरूर लिखिए। बहुत से लोग ऐसा होगा कि सेल्फ डाउट के कारण रुक गए होंगे, तो अगर आपको ये वीडियो कुछ प्रेरित करता है आगे बढ़ने के लिए तो प्लीज अपने कमेंट्स जरूर लिखकर मुझे बताइए। थैंक यू। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ।